नमस्कार। ओम ये एक ऐसी ध्वनि है जिसे हम सब ने सुना है। कई लोगों ने शायद इसका जाप भी किया होगा। पर सवाल ये है कि क्या हम इसके पीछे जो गहरा अर्थ है उसे वाकई में समझते हैं? तो चलिए आज इसी रहस्यमयी अक्षर की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक ध्वनि नहीं है। जैसा कि मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है, ये तो पूरे ब्रह्मांड का सार है, जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ समाया हुआ है। जरा सोचिए कि ये एक अक्षर ही शायद पूरी वास्तविकता को समझने की चाबी हो सकता है। तो ओम को ठीक से समझने के लिए हमें पहले नाद योग की नींव को समझना होगा। ये एक ऐसा विचार है जो कहता है कि पूरा ब्रह्मांड असल में वाइब्रेशंस यानी कंपनों का एक बहुत ही जटिल जाल है। योग की परंपराओं को देखें तो उनके अनुसार हर चीज, दुनिया का हर कण लगातार कंपन कर रहा है। यहाँ तक कि संस्कृत भाषा को भी अस्तित्व का एक ब्लूप्रिंट जैसा माना जाता है, जहाँ हर ध्वनि सीधे तौर पर एक रूप से जुड़ी हुई है। मतलब ध्वनि ही रूप बनाती है। तो ठीक है, चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। नाद योग ये उसी विज्ञान का नाम है जो ध्वनि की शक्ति का इस्तेमाल करके हमारे अंदर बदलाव लाता है और हमें उस ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, नाद योग ध्वनि को ना दो हिस्सों में बांटता है। एक तो है आहत ध्वनियाँ, मतलब वो सब आवाज़ें जो हम सुनते हैं, जो दो चीज़ों के टकराने से पैदा होती हैं। लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा गहरी है अनाहत ध्वनि। सोचिए, एक ऐसी ध्वनि जिसका कोई स्रोत नहीं, जो किसी टकराव से पैदा नहीं होती, बल्कि अपने आप मौजूद है। असल में यही वो ब्रह्मांडीय कंपन है जिसे योगी अपने गहरे ध्यान में सुनने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये है कि ये सब ओम से कैसे जुड़ता है? मांडुक्य उपनिषद के मुताबिक ओम का ये अक्षर अपने आप में ही मानव चेतना का एक नक्शा है, एक मैप। जब ओम का जाप होता है तो वो सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि तीन अलग अलग ध्वनियों का एक संगम है, अ, उ और म। और ये सब जाकर खत्म होता है एक गहरे मौन में। और यहाँ हर हिस्सा हमारी चेतना की एक अलग अवस्था से जुड़ा है। आ की ध्वनि है हमारी जागृत अवस्था, यानी बाहरी दुनिया का अनुभव। ऊ की ध्वनि है स्वप्न की अवस्था, मन की अपनी बनाई हुई दुनिया। माँ है गहरी नींद की अवस्था, जहाँ कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं। और आखिर में वो मौन, वो है तुरीय, यानी शुद्ध चेतना। वो साक्षी जो इन तीनों अवस्थाओं को देखता तो है, लेकिन इनसे बिल्कुल परे है। ये समझना जरूरी है कि ये नक्शा सिर्फ कोई थियोरी नहीं है, ये असल में योग के अंतिम लक्ष्य यानी मोक्ष या मुक्ति तक पहुंचने का एक प्रैक्टिकल रास्ता भी दिखाता है। एक साधक ध्वनि की 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ये यात्रा शुरू होती है वैखरी से, यानी वो मोटी-मोटी ध्वनियां जिन्हें हम सुन सकते हैं। फिर आती है मध्यमा, जो कि मानसिक ध्वनि या हमारे विचार हैं। उसके बाद है पश्यंती, एक अवचेतन, एक विजुअल ध्वनि। और अंत में साधक पहुंचता है परातक, वो पारलौकिक अनाहत ध्वनि, जो हमारी समझ से भी परे है। अब इन आइडियाज को प्रैक्टिस में लाने के कई तरीके हैं, जैसे कि जप यानी मन ही मन में मंत्र का दोहराव, या फिर कीर्तन जो आवाज के जरिए शरीर में कंपन पैदा करता है। और सबसे खास, बिल्कुल शांत बैठकर उस आंतरिक अनाहत ध्वनि को सुनने की कोशिश करना। लेकिन एक मिनट, मुक्ति का अंतिम लक्ष्य है क्या? क्या इसका मतलब हमेशा के लिए शून्य में विलीन हो जाना है? यहीं पर एक बड़ा ही आश्चर्यजनक मोड़ आता है जो इस आम धारणा को चुनौती देता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या अंतिम मंजिल सिर्फ निराकार ब्रह्म में मिलकर अपने अस्तित्व को खत्म कर देना ही है, या फिर कुछ और भी है? कृष्ण भक्ति परंपरा का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है बृहद भागवतामृत। उसके अनुसार कुछ मुक्त आत्माएं ऐसी होती हैं जो ब्रह्म में विलीन होने के बाद भी अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाए रखती हैं। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इससे कोई आध्यात्मिक गिरावट या पतन नहीं माना जाता, बिल्कुल नहीं। बल्कि उन लोगों के लिए जो पूरी तरह घुल मिल जाने के ऊपर शाश्वत प्रेम और भक्ति को चुनते हैं, ये तो एक तरह की पदोन्नति है, एक प्रमोशन है। तो इस नजरिए से देखें तो सबसे ऊंची मुक्ति का मतलब है एक दिव्य प्रेमी के रूप में अपनी अलग पहचान को हमेशा बनाए रखना।
तो अंत में ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या आध्यात्मिक स्वतंत्रता किसी यात्रा का अंत है या फिर ये किसी नई कभी ना खत्म होने वाली यात्रा की बस एक शुरुआत है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर चिंतन किया जा सकता है।